फिर दूसरी बात उन्होंने कही जो कानून की दृष्टि से है, वो 18 साल है। 18 साल तक व्यक्ति नाबालिग की स्थिति में आता है, उसके बाद फिर वो स्वयं सोचता है, फिर माँ बाप का दायित्व खत्म हो जाता है, पूरी जिम्मेवारी तुम्हारी खुद की है। 18 साल के पहले बिगड़ोगे, 8 साल के पहले बालक बिगड़ गया, ये सारा दोष माँ बाप को जाएगा, गार्जियन को जाएगा, पूरा श्रेय उसी को जाएगा। और 18 साल के बाद यदि बिगड़ता है तो उसका श्रेय परिवार को नहीं, वो खुद स्वयं भोगेगा। इसलिए कल मैंने प्रसंग लिया था कि आप लोग सब बालक हैं, स्वयं निर्णय करो। पहले सबसे पहला निर्णय, सम्यक दर्शन होने के पहले गुरु बाद में मिलते हैं देशना लब्धि में। पहले 2 लब्धियां होती हैं जो स्वयं प्रकट होती हैं, उसमें गुरु नहीं होते। ये फैसला स्वयं को करना पड़ता है कि तुम्हें क्या चीज बुरी लग रही है और क्या चीज तुम्हें अच्छी लग रही है। वो फैसला स्वयं करता है। स्वयं के अंदर से एक आवाज जागती है कि मुझे इस संसार में नहीं रहना है। अंदर से मुझे संसार में नहीं रहना है, फिर कहाँ रहना है ये मुझे पता नहीं। मुझे ये संसार के कार्य नहीं करना है तो फिर क्या करना है मुझे पता नहीं। मुझे ये पुण्य पाप के फलों से मैं ऊब गया हूं तो क्या ये कम है? नहीं, कम नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए। चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, सबसे पहले उसे हेय की अनुभूति होती है। हेय की अनुभूति, उपादेय की नहीं, क्योंकि हेय अनुभव में आया है, हेय परिचित में है। हेय तत्व को अनादिकाल से उस जीव ने किया है, सुना है, देखा है, परिचित है। इसलिए सबसे पहले हेय के संबंध में आपके क्या विचार हैं? क्या आप हेय को जानते हैं? क्या हेय का ज्ञान आपको है? क्या आपके अंदर कुछ थोड़ी बहुत भी क्षमता है जिसको आप पहचानते हो कि ये चीज गलत है? अपना स्वयं का निर्णय करो। कितनी चीजें हैं जो तुम्हारी आत्मा बोलती है कि ये गलत है, तुम खुद फैसला करो। और जो जो चीजों पे गलत है, बस यहीं से जो जो निर्णय मेरी आत्मा ने किया है कि ये गलत है, उससे वो उसी क्षण परहेज कर लेता है। विशुद्धि लब्धि, क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम लब्धि में वह तुरंत विचार करता है, मैंने जो निर्णय किया कि ये सब है, वो उसी से परहेज कर लेता है, तो उसी समय वो क्षयोपशम लब्धि में प्रवेश कर जाता है। उस समय उसके अंदर एक अपने आप से, अब जाना कहाँ है, करना क्या है, वो कहता मुझे कुछ भी पता नहीं है, ये निर्णय हम बाद में करेंगे, पहले तो हम यहां से छुटकारा पाना चाहते हैं। मैं जेल से छूटना चाहते हैं, जाओगे कहाँ मुझे पता नहीं। ये सब छोड़ के तुम चौराहे पे खड़े हो जाओगे, मुझे पता नहीं, निर्णय बाद में होगा, पहले तो यहां से छूटना है, पहले तो मुझे यह हे तत्व से बरी होना है, फिर बाद में सोचा जाएगा। तो ये निर्णय जो कल मैंने कहा था कि हर व्यक्ति को एक पहले स्वयं का एजेंडा बनाना चाहिए। यदि स्वयं की क्षमता तुम्हारी कुछ भी नहीं है तो तुम्हें कुलहीन माना जाएगा, संस्कारहीन माना जाएगा, तुम सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं हो। कुलहीन
व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत सोचना पड़ता है। उसने कभी सोचा ही नहीं कि मांसाहार भी छोड़ना पड़ेगा, उसने कभी सोचा ही नहीं कि हमें हिंसा भी छोड़ना पड़ेगी। वो बहुत बिरले लोग होते हैं। हम कुलहीनों को सम्यक दर्शन नहीं करा रहे, कुलहीनों को सम्यक दर्शन होता है, जिसको मैंने एक दिन पहले कहा था, जिनका सब कुछ पापमय है, सब पापमय है, कुल पापमय है, मांसाहारी शराबी सब है, परिवार, कुल, माँ बाप, जाति, रिश्तेदार सब एक समान है। ऐसे व्यक्तियों को सदाचार आना थोड़ा कठिन है, क्योंकि उनके कर्म ने उनको दलदल में पटक दिया है, बुरे घर में पैदा कर दिया। माँ बाप भी गंदे हैं, परिवार गंदा, सब कुछ पाप के अलावा उस घर में कुछ होता ही नहीं। तो कर्म ने पहले से ही गंदे दलदल में पटक दिया। अब उस बेचारे को वहाँ से निकलना बहुत कठिन होता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके कर्मों ने दलदल नहीं पटका है, अच्छे देश में जन्म दिया, अच्छे देश में जन्म दिया, अच्छे देश में भी मध्य प्रदेश में जन्म दिया, मध्य भारत में जन्म दिया। पूरे भारत में भी सर्वश्रेष्ठ यदि कोई क्षेत्र है धार्मिक दृष्टि से तो मध्य भारत। उसका मूल कारण है कि मध्य भारत की जातियों में विवेक है। सबसे ज्यादा शाकाहारी पूरे भारत में कौन से पूरब देश में, पश्चिम देश में, दक्षिण देश में कि मध्य देश में? सबसे ज्यादा शाकाहारी यदि मिलेंगे तो मध्य भारत में मिलेंगे, नियम से सबसे ज्यादा मध्य भारत में मिलेंगे। आज भी सबसे ज्यादा व्यसनों में कमी मध्य भारत में। व्यसन है, लेकिन परसेंटेज देखा जाए तो मध्य भारत का कम है। और मध्य भारत में भी तुम्हारा स्थान मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में भी अशोकनगर है। ये मत समझना राजस्थान वाले कि हमारा कोटा, हमारे किशनगढ़ का तो आपने नंबर काट दिया। कटेगा, नंबर कटेगा, क्योंकि आप खुद पूरी जातियों में अशोकनगर का और आप अपने कोटा राजस्थान का देख लीजिए, सबसे कम अंडे के ठेले